हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्त वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2026 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026 तक और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी और सीमावर्ती जिलों के आवेदकों के लिए इस योजना के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% होगा। वहीं सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए सब्सिडी शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% होगा। 31 मार्च 2008 को भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा करना था। वैश्विक स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वें स्थान पर। दुनिया के शीर्ष 144 पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत 5वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर चीन 261.2 गीगावाट, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर स्पेन और 5वें स्थान पर 23.7 गीगावाट के साथ भारत है। वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया के 148 देशों में शीर्ष तीसरे स्थान पर भारत है। बता दें कि हाल ही में अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में शुरू की है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर एप्पल के सीईओ टिम कुक 770.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा इनवीडिया के सीईओ जेहेंस लुआंग 561 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 मई 2022 को। 30 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कोविड प्रभावित बच्चों के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित में पंजीकृत बच्चों के लिए निर्धारित प्रावधानों एवं सेवाओं से लाभान्वित करना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बच्चे या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चे समस्त संरक्षण एवं देखरेख के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। हाल ही में जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रंटियर। वर्तमान में भारत के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित फ्रंटियर बना है। बता दें कि अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकंड क्विंटिलियंस कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही समुद्री मौसमी हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई तरह के कार्य करने में यह सक्षम है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर ने।
भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। वे यूनिसेफ में लगातार 2003 से जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस.एल. थाउसेन। एस.एल. थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने राजेश चंद्रा का स्थान लिया है। बता दें कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना सन 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसमें दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप का खिताब स्वर्ण पदक के साथ अपने नाम किया है। वहीं इसमें भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। यह कप जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुआ विश्वविद्यालय, चीन। टाइम्स हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन का विश्वविद्यालय सिंधुआ विश्वविद्यालय शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में भारत 61 संस्थानों के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिसमें टॉप 50 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने 42वें रैंक के साथ सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र संस्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य को। हाल ही में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम की स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाले दुनिया के पहले राज्य के रूप में पेश किया है। इस राज्य ने मूल रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को रोक दिया है। बता दें कि सिक्किम राज्य में भारत का प्रसिद्ध कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ कंचनजंगा पर्वत भी स्थित है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसका पूर्ण रूप है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया है। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के बटालियन कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास एवं परिचालन तकनीकों को समझना है। अगला प्रश्न है,
टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल मुकाबले का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता। यह राफेल नडाल का 14वें क्रम का खिताब था। अब वह सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब पोलैंड के ईगा स्विटेक ने जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा अवार्ड में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। यह अवार्ड उन्हें फिल्म सरदार उधम के लिए मिला है। वहीं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड फिल्म शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है। यह अवार्ड समारोह 22वां संस्करण था, जो कि यश द्वीप आबू धाबी में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत गांव में बायोगैस संयंत्र की स्थापना किए जा सकने के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा योजना के तहत। बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के कार्यों के अंतर्गत अब गाँवों में बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने हितग्राहियों की भूमि पर बनने वाले बायोगैस संयंत्र की संपूर्ण लागत तथा सामुदायिक उपयोग के लिए स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों में लेबर वर्क मजदूरी लागत को मनरेगा के कार्यों में शामिल किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि में बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जनजातियाँ, अधिसूचना से निकाली गई जनजातियाँ, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे में सूची में स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर गरीब परिवार के रूप में शामिल तथा ऐसे परिवार जो किसी न किसी वंचन सूचकांक में शामिल हैं, महिला मुखिया परिवार वाले, दिव्यांग मुखिया परिवार वाले, भूमि सुधार के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तथा लघु एवं सीमांत किसान परिवार प्राथमिकता के क्रम में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन, जो एक सोवियत कैदी के अविश्वसनीय कहानी पर बनाई गई फिल्म को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है। वहीं बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का सिल्वर शंख पुरस्कार मलयालम फिल्म साक्षात्कारम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2022 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस इंडेक्स के तहत मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें नंबर के सबसे अमीर अरबपति हैं। वहीं इस सूची में दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक कुमार चौधरी। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी बने हैं। उन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना तथा कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर। बता दें कि खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए ईट राइट चैलेंज 2022 प्रतियोगिता देश भर में अलग अलग राज्यों के 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। इसमें प्रथम स्थान इंदौर ने, दूसरा स्थान वाराणसी ने और तीसरा स्थान भोपाल ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते, जिनमें से 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक शामिल है। इसमें महाराष्ट्र 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर 167 पदकों के साथ कर्नाटक राज्य रहा, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 11 पदकों के साथ 22वें स्थान पर रहा। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। यह यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।